Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. चारों दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित्य अंदर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों की करुणा कर। पढ़ाई ही कमाई है। आप जो सुनते हैं उससे क्या सीखते हैं? आप जो देखते हैं उससे क्या सीखते हैं? आप जो पढ़ते हैं उससे क्या सीखते हैं? जो बच्चे सलीके से पढ़ते हैं, सलीके का मतलब क्या है? जो बच्चे समर्पण भाव से पढ़ते हैं, अनुशासित वे में पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, वो उच्च पदों पर आसीन होते हैं। उन्हें फर्स्ट रैंकिंग वाली जॉब मिलती है। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वो मजदूर बनते हैं। मजदूर और ऑफिशियल में जमीन आसमान का अंतर होता है। मजदूर पैसे कम कमाता है और काम ज्यादा करता है, और ऑफिशियल्स पैसे ज्यादा कमाते हैं और काम कम करते हैं। और इसे ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखिए, एक राजा होता है, दूसरी प्रजा होती है। प्रजा राजा की पहरेदार होती है। कहां राजा कहां दास दासियां, स्टेटस में भी कितना फर्क है। तो क्या आप ऑफिशियल्स नहीं बनना चाहते? पूरी दुनिया उसको सलाम ठोकती है। वो जहां भी जाते हैं वहां ही छा जाते हैं, वहां ही आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। माननीय होना ही सम्माननीय होने से बेहतर होता है। तो जरा अपने आप को चेक कीजिए कि आप सलीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप सलीके से पढ़ेंगे तो पढ़ाई एक ऐसा बीज है जिससे व्यक्ति का जीवन फलदायी वृक्ष बनता है। और एक वृक्ष की यथार्थ और प्रामाणिकता तभी सिद्ध होती है जब वो फल फूलों से लदा होता है। पढ़ाई ही एक व्यक्ति को सक्षम बनाती है, योग्य बनाती है, दृढ़ प्रतिज्ञ बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, विद्वान बनाती है, गुणवान बनाती है। क्या आप गुणवान नहीं बनना चाहते? क्या आप क्रिएटिव नहीं बनना चाहते? क्या आप कंस्ट्रक्टिव नहीं बनना चाहते? अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो उठो अर्जुन, नैन भेदो, नहीं तुम मीन को देखो। रखो बस ध्यान लक्ष्य पर, नहीं पथहीन को देखो। गोल्ड मेडल जीतकर कितना बना शिरमौर देशों का, शिखर की चाह क्या होती? ये आप माइकल फेल्प्स से पूछो। माइकल फेल्प्स जिसने लगातार 8 गोल्ड मेडल जीते, कैसे जीते? क्योंकि उसने तैयारी डिसिप्लिन से की थी, डेडिकेशन से की थी, डिवोशन से की थी, और उसके पास इरादा था। इसलिए उसने पहले ही प्री डिक्लेयर कर दिया था कि पहला गोल्ड मेडल मेरा, दूसरा मेरा, तीसरा मेरा। वो प्री डिक्लेरेशन करता गया और गोल्ड मेडल जीतता गया अपनी विलिंगनेस के दम पर। तो इसलिए पढ़ाई के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका टाइम और एक आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा। यहां से ही लर्निंग शुरू होती है, यहां से ही पढ़ाई शुरू होती है। वैसे तो मनुष्य आदि से अंत तक सीखता ही रहता है। बचपन में हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, जवानी में सहयोगियों से और मित्रों से सीखा, शिष्य बनने पर गुरुजनों से सीखा, कुछ बातें अनुभव से सीखी, कुछ बातें हमने विद्या अध्ययन से सीखी। माता पिता से जो सीख मिलती है उससे संस्कार पैदा होते हैं। संस्कार दिए नहीं जाते, संस्कार जिए जाते हैं। मित्रों से जो सीख मिलती है उससे आचरण का जन्म होता है, अच्छे आचरण का जन्म होता है।
अनुभव से जो सीख मिलती है उससे विकास होता है, और विद्या अध्ययन से योग्यता पैदा होती है। इसलिए पढ़ाई ही कमाई है। मैं एक कहानी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपने उद्दोलक आरुणि का नाम सुना होगा। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरुणि के गुरुजी ने आरुणि को बुलाया और उसको आदेश दिया कि आरुणि, जाइए धान के खेत में, बहुत तेज बारिश हो रही है और धान के खेत की मेड़ टूटी हुई है, जाइए और पानी को जाकर रोकिए। आरुणि वहां पर जाता है, बहुत तेज पानी का बहाव होता है। आरुणि उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो मेड़ को रोक नहीं पाता, वो पानी के बहाव को रोक नहीं पाता, क्योंकि मेड़ टूटी हुई होती है। अब आरुणि के पास कोई और विकल्प नहीं होता, बस आरुणि डिसीजन लेता है कि उसके गुरुजी ने उसको आदेश दिया था। आरुणि मेड़ पर लेट जाता है। पानी को रोकने में तो वो सफल हो जाता है, पर आरुणि अकड़ जाता है, संवेदना शून्य हो जाता है। सुबह होती है, स्कूल में सब बच्चे जाते हैं, गुरुजी आते हैं। सारे बच्चे गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी बच्चों से पूछते हैं, आरुणि दिखाई नहीं दिया। सारे बच्चे कहते हैं, गुरुजी आपने ही तो उसको आदेश दिया था धान के खेत की मेड़ को रोकने का। अब गुरुजी चिंता में पड़ जाते हैं। गुरुजी को उसके प्राणों की चिंता होने लगती है कि पूरी रात हो गई है। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ धान के खेत पर पहुंचते हैं और देखते हैं आरुणि मूर्छित पड़ा है। गुरुजी उसका उपचार करते हैं। आरुणि होश में आता है और गुरुजी आरुणि से पूछते हैं, तूने ऐसा क्यों किया? आरुणि विनम्रता से जवाब देता है कि गुरुजी आपने ही तो कहा था। ये आरुणि की आज्ञा पालन क्या है, इसे कहते हैं समर्पण। जब आप पढ़ाई के प्रति समर्पित होंगे, पढ़ाई के प्रति समर्पण का मतलब क्या है? मैं पढ़ाई का और पढ़ाई मेरी, तो इसे ही पढ़ाई रूपी कमाई कहते हैं। अच्छी सोच क्या है? अच्छाई। बुरी सोच क्या है? बुराई। अच्छी सोच अच्छा सोचने से पैदा होती है। एक अच्छा विचार एक व्यक्ति को ओबामा बनाता है और एक बुरा विचार या गलत विचार एक व्यक्ति को ओसामा बनाता है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप ओसामा बनना चाहते हैं या ओबामा बनना चाहते हैं। सोच अगर तंग है तो जिंदगी जंग है, सोच अगर संग है तो जिंदगी रंग है। इसलिए आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, मोरालिटी नहीं। मोरालिटी क्या है? सुबह उठना एक अच्छी बात है, पर हम उठते तो नहीं है। पढ़ना सलीके से एक अच्छी बात है, पर हम पढ़ते तो नहीं है। अनुशासित होना एक अच्छी बात है, पर हम होते तो नहीं है। इसलिए आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ही आपकी पढ़ाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी।